तो फोर्थ स्कंद समाप्त हुआ था लास्ट टाइम। कंप्लीट हुआ था, मतलब समाप्त नहीं। तो उसमें स्वाम्भु मनु के एक पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव, उनके वंश का पूरा वर्णन हुआ था। और जो इनकी पुत्री थी मनु जी की, देवहूति, जिनकी करदम जी से शादी हुई थी, उनके बारे में बताया गया था। अब ये पांचवा स्कंद शुरू होता है। टोटल 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में। अब उनके स्वाम्भु मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, अब उनके वंश का वर्णन यहां से शुरू होता है। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि जो महाराज प्रियव्रत थे वो तो बड़े ही भगवत भक्त थे और आत्माराम थे, यानी कि अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले थे। आत्माराम मीन्स आत्मा में रमण करने वाले, जो अपनी आत्मा में ही अंदर रहते हैं, उसी के आनंद में रहते हैं। तो उनकी, जब वो आत्माराम थे, आत्मा में ही रमण करते थे, तो गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि कैसे हो गई? कैसे इंटरेस्टेड हो गए वो फैमिली लाइफ में? ये पूछ रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से। क्योंकि गृहस्थाश्रम में जब फंस जाता है मनुष्य, तो उसको अपने स्वरूप की, अपने आप की विस्मृति हो जाती है। वो अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि बाहर की चीजों में एंटेंगल हुआ मन, तो अंदर नहीं जाएगा। सिंपल है। और फिर कर्मों के बंधन भी बनते हैं, क्योंकि जब गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो कुछ अच्छे बुरे काम होते रहेंगे, और दूसरों के साथ जो भी अच्छा बुरा करेंगे उससे कर्म क्रिएट होगा, कर्म बंधन क्रिएट होगा, और उसका अच्छा बुरा फल जो भी है वो फिर नेक्स्ट जन्मों में मिलेगा। तो गृहस्थाश्रम में अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और आदमी कर्म बंधन में फंस जाता है। तो वो क्योंकि भगवत भक्त थे और आत्माराम थे, तो वो ऐसी चीज में फंसे क्यों, ऐसी चीज में इंटरेस्टेड क्यों हुए, ये पूछ रहे हैं राजा परीक्षित। फिर कहते हैं कि विप्रवर सुखदेव जी के लिए एड्रेस कर रहे हैं, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। तो ये कैसे गए वहां? इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। और इनका चित्त तो श्री हरि के चरणों में था आश्रित, तो इनकी आसक्ति कैसे हुई? तो मुझको बड़ा संदेह हो रहा है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर, पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली। मतलब परीक्षित जी को यह मालूम है कि प्रियव्रत जी ने सिद्धि प्राप्त की थी, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उन्होंने कैसे कर लिया? और दूसरी बात, गृहस्थाश्रम में रह करके उनकी श्री कृष्ण में अविचल भक्ति कैसे हो गई, ये क्वेश्चन है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है, आप ठीक बात कह रहे हैं। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण, रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान की कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्रायः नहीं छोड़ते। तो क्या कह रहे हैं कि जिसका, जो चरणों का मकरंद है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसका स्पर्श है, जिसका मन
उससे सराबोर हो गया है। उसमें कोई भी बाधा आए, कोई भी सर्कमस्टेंस जीवन में क्रिएट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो श्री कृष्ण की जो कथा श्रवण रूपी, कथा सुनने का जो परम परम कल्याण में मार्ग है, उसको वो छोड़ते ही नहीं। मतलब गृहस्थ आश्रम में भी रहेंगे तो भगवत भक्त भगवान की कथाओं का, लीलाओं का पठन श्रवण करते ही रहेंगे। तो राजन, ये राजकुमार प्रियव्रत जो थे, बड़े भगवत भक्त थे, और उन्होंने श्री नारद जी के चरणों की सेवा की। उससे उनको सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। मतलब ही वॉज डिवोटेड टू नारद जी। नारद जी यहाँ गुरु रूप में हैं। गुरु के संपर्क में जब शिष्य रहता है, उनके प्रति श्रद्धा रहती है, तो गुरु से परमात्मा का बोध कन्वे हो जाता है, शिष्य को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे बुझा हुआ दिया जब जले हुए दिए के पास आता है, तो अचानक उसकी लौ को पकड़ लेता है और वो भी जलने लगता है, उसमें भी प्रकाश उससे भी होने लगता है। तो ऐसे ही श्री नारद जी के संपर्क में आए, उनकी प्रति भक्ति भाव था उनका, तो नारद जी की कृपा से परमार्थ तत्व का बोध प्रियव्रत जी को हो गया था। और क्योंकि बोध हो गया, यानी क्या, एक एक्सपीरियंस मिला। यहाँ परमार्थ तत्व का बोध हो गया का मतलब ये नहीं है कि वो फाइनली फ्री हो गए या मोक्ष को प्राप्त हो गए। यहाँ इसका मतलब है कि एक एक्सपीरियंस मिला, एक झलक मिली। तो झलक मिल गई, नाउ ही नोज व्हाट इट इज। पर वो परमानेंट नहीं है, इसलिए वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा, ब्रह्म सत्र की दीक्षा यानी क्या, निरंतर ब्रह्म का ही अभ्यास करते हुए जीवन बिताएं, ऐसा नियम लेने ही वाले थे। मतलब उनको एक झलक तो मिल गई, नाउ ही नोज कि परमार्थ तत्व क्या है, उसका एक्सपीरियंस उनको है। बट इट शुड बिकम परमानेंट, इट शुड ऑलवेज बी देयर। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो ब्रह्म सत्र की यानी कि निरंतर ब्रह्म का अभ्यास, अनुभव का अभ्यास में ही जीवन बिताएंगे, ऐसा नियम नारद जी की प्रेजेंस में प्रियव्रत जी लेने ही वाले थे। लेकिन उसी समय उनके पिता, जो स्वयंभू मनु थे, उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य राज्य शासन के लिए आज्ञा दे दी। पिता ने देखा, ही इज कॉम्पिटेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ही विल प्रूव टू बी ए वेरी गुड किंग। वो एक अच्छे राजा साबित होंगे, उसके लिए सभी गुण उनके अंदर हैं। इसलिए पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम राज्य का शासन संभालो अब, मेरा काम तो पूरा हुआ। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान की, वासुदेव के चरणों में समर्पित कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी, यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा,
राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मतलब पिताजी ने कहा, बेटा ये राज्य संभालो। पुत्र का पहला धर्म क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। पिता आज्ञा दे रहे हैं, तो ये आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं थी। किसी भी सर्कमस्टेंस में पिता की आज्ञा का पालन न करना वो एक योग्य कर्म नहीं है। फिर भी ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन परमार्थ तत्व, और उनको लगा कि ये जो मेरा अनुभव है, ये राज्य संभालने में, बच्चों को पालने में, बीवी के साथ, ये मेरा अनुभव चला जाएगा, आच्छादित हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसलिए आज्ञा का उल्लंघन न करने योग्य होने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, ये तो मुझसे नहीं होगा, राज्य तो मैं नहीं संभालूंगा। और जो मनु के पिताजी थे, मनु की काया से, आई एम सॉरी, ब्रह्मा जी की काया से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का जोड़ा प्रकट हुआ था ना, पहले बताया था। और ब्रह्मा जी का तो एक ही काम था, सृष्टि आगे कैसे बढ़े, इसी में उनका मन हमेशा रहता था। इसी काम के लिए उनको अपॉइंट किया था भगवान ने, ब्रह्मा जी को, तो उनको वो काम करना ही था। तो उनको प्रपंच की वृद्धि करनी थी। तो जब ऐसा विचार प्रियव्रत जी ने अपने पिताजी के सामने रखा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो तुरंत ब्रह्मा जी को पता लग गया, क्योंकि वो तो सभी जीवों के अंदर क्या चल रहा है उनको तो पता ही रहता था ब्रह्मा जी को। तब जब इन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी कि ये तो लौड़ा सुन नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो वो चारों वेद मूर्तिमान होकर के जहाँ थे, मूर्तिमान चारों वेद, यानी कि वेद इन ह्यूमन फॉर्म, और मरीचि, पुलस्त्य आदि जो ऋषि थे उनके साथ, और जो उनके पार्षद थे उनको लेकर के ब्रह्मा जी अपने लोक से उतरे और उधर जा रहे थे जहां प्रियव्रत जी बैठे हुए हैं। रास्ते में जब जा रहे थे तो आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान प्रधान जो देवता थे, उन सब ने उनका पूजन किया ऑन द वे। और मार्ग में वो टोलियां बना बना करके वो गंधर्व साध्य चारण मुनिजन सब ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू। अच्छा, आ रहे थे अपने लोक से उतर करके प्रियव्रत जी के पास। तो इस तरीके से जगह जगह सम्मान पाते पाते वो गंधमादन की घाटी को प्रकाशित हुए, करते हुए जहाँ प्रियव्रत जी बैठे थे वहां पर गंधमादन पर्वत की घाटी में पहुंच गए ब्रह्मा जी। वहां पर प्रियव्रत जी को आत्मविद्या का उपदेश करने के लिए नारद जी आए हुए थे, उनको उपदेश देने वाले थे, जिससे पूरी लाइफ वो ब्रह्म चिंतन में ही गुजारे। तो जब देखा नारद जी ने कि हंस पर बैठ करके कोई आ रहा है, तो देखा, तुरंत पहचान गए कि ये तो पिताजी ही पधारे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो फिर प्रियव्रत जी, ब्रह्म और नारद जी ने तुरंत उठ करके उनको प्रणाम किया, और नारद जी ने उनकी पूजा की, और स- मधुर वचनों के द्वारा उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का
यानी कि बहुत हाई लेवल के वो हैं, उसका वर्णन किया नारद जी ने ब्रह्मा जी के गुणों का। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमको एक एब्सोल्यूट ट्रूथ बताता हूं, सत्य सिद्धांत मैं तुमको बताता हूं, ध्यान दे के सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मतलब ये जो आज्ञा है तुमको, जो तुम्हारे पिताजी ने दी है, ये भी तो श्री हरि की ही है। तो तुम सिर्फ श्री हरि को के ध्यान में रहोगे, उनकी आज्ञा जो तुमको अपने पिताजी के थ्रू मिल रही है उसको नहीं मानोगे। मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू। तो ऐसी दोष दृष्टि तुमको नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, मैं, महादेव जी और तुम्हारे पिता मनु, और ये तुम्हारे गुरु खड़े हैं जिनको तुम यहाँ अभी ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हो, नारद जी, ये महर्षि नारद, हम सब लोग विवश होकर उनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। वट एवर टास्क इज असाइंड टू अस बाय श्री हरि, ऑल ऑफ अस हैव टू कंप्लाई विद दैट। उससे डिफर करके हम कुछ और ही करने लगे, ये स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो विवश होकर के उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है ना। अब जैसे हमारे गुरु जी हैं विठल रामानुज जी, उनका मन होता है कि अकेले बैठ के कहीं निर्जन स्थान में ध्यान करें, लेकिन उनके गुरु जी कह गए, बेटा ये संभाल आश्रम, तो वहां 100 यूनिट है उस आश्रम की अलग अलग जगहों पर, तो उसको कर रहे हैं। उनका कौन सा मन है उसको करने का, लेकिन विवश होकर के आज्ञा का पालन करना, ये धर्म है। तो हम सब लोग श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल, न अर्थ, न धर्म की शक्ति से, न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। श्री हरि का जो विधान है, राम ने जो रच दिया है, उसको कोई भी न तपस्या के द्वारा, न विद्या के द्वारा, न योग बल के द्वारा, न बुद्धि बल के द्वारा, न अर्थ के द्वारा और न धर्म की शक्ति के द्वारा, न अपनी शक्ति से, न किसी दूसरे की सहायता से, यानी कि किसी भी प्रकार, जो श्री हरि का विधान है, राम ने जो रचा हुआ है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव, मतलब जो शरीर जिसको तुम कह रहे हो कि ये मैं हूं और मैं ध्यान करूंगा, ये शरीर कहां से आया है? ये भी उन्हीं का दिया हुआ है, श्री हरि का। उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण, शोक मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। ये जो शरीर दिया है भगवान ने, इसमें इस जन्म मरण भी होगा, शोक भी होगा, भय भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी आपको लगातार करनी ही पड़ेगी। अपने स्वधर्म का पालन भी तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये जो शरीर है, ये धारण किया हुआ है हर जीव ने,
और इस शरीर के द्वारा जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख इनका सब का भोग करना पड़ता है। और इस शरीर से जो भी धर्मोचित न्यायोचित जो भी कर्म है, वो कर्म भी आपको करने हैं, करने होते हैं। इस कर्म को करने के लिए सब विवश है। बेटा, कह रहे हैं ब्रह्मा जी प्रियव्रत को, वत्स बेटा, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उस कर्म के द्वारा ही उनकी पूजा करते रहते हैं। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं। बैल को आप लोगों ने देखा होगा, उसके नाक में वो डाल देते हैं छेद करके रस्सी, नथ देते हैं, नाथ डाल देते हैं उसके अंदर, और फिर वो रस्सी रहती है मालिक के हाथ में। उसको खींचता है तो दर्द होता है उसको, तो जो पशु है वो कंट्रोल रहता है, मालिक के हिसाब से ही चलना पड़ता है उसको, नहीं तो नाक को खींच देगा वो, रस्सी बंधी हुई है उसमें। तो इसी तरीके से वेद रूपी वाणी एक बड़ी रस्सी है। यानी कि वेदों में जो विहित कर्म और अविहित कर्म बताए, निषिद्ध कर्म बताए हुए हैं, उन कर्मों के जो फल बताए हुए हैं, वो जो सारी रस्सियां हैं वो बंधन है हर जीव के लिए, उनसे जीव बंधा हुआ है। तो जो भी वेद विहित कर्म करना, निषिद्ध कर्म न करना, और उसके जो पाप और पुण्य रूप फल जो मिलते हैं, उनसे सब लोग जकड़े हुए हैं, उससे नथे हुए हैं, उससे कंट्रोल्ड हैं। तो उसी वेदवाणी रूप, यानी कि वेद में जो भी नियम कर्म और कर्म फल बताए हैं, उसके हिसाब से कर्म करना पड़ता है। उसके हिसाब से अगर हम कर्म करेंगे, वेदोक्त कर्म हम करेंगे, वेद में जो बताए गए कर्म में वो करेंगे, यही एक प्रकार से भगवान की पूजा है कि उनके द्वारा बताया गया धर्म, उनके द्वारा बताए गए धर्म का हम पालन करें, स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म का पालन करना ये भगवान की पूजा है। अपना अपना कर्म सबको करना है। जैसे गोंदावली महाराज भी रोज कहते हैं कि आप गृहस्थ हैं तो उसके लिए, लाइवलीहुड के लिए काम करना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, उसको एक कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझ करके कर्म करते रहना, भगवान की याद बनाए रखते हुए, ये आवश्यक है। और जो सांसारिक चीजों को ठीक से नहीं करता, अपने कर्म को ठीक से नहीं करता, वो परमार्थ में भी सफल नहीं हो सकता। ऐसा गोंदावलेकर महाराज बार बार कहते हैं। तो वही यहां बात आ रही है कि जो कर्म वेदों में बतलाए गए हैं, उनको करना ही भगवान की पूजा है। तो तुम जो कहते हो मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं तो ब्रह्म का ध्यान करूंगा, ये यू आर नॉट फ्री टू डू दैट। तुमको अपना कर्म करना है जो वेद में दिया हुआ है। तो वो करना ही पूजा होगी भगवान की, वैसा करना ही भगवान की आराधना होगा। तो हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं
राम ने जो रच रखा है, वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। ये उनकी व्यवस्था के हिसाब से है। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। अंधा आदमी आंख वाले की हेल्प से जा सकता है, आ सकता है कहीं। तो ऐसे ही अनुसरण करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग भी दिन दुनिया की चीजों में, हमको तो पता नहीं आगे जीवन में क्या कैसे अनफोल्ड होगा। वी आर ब्लाइंड टू फ्यूचर। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई चलो गुरु जी से पूछ लेते हैं, वो आंख वाले हैं, उनको दिखता है, वो बता देंगे। तो हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। तो मतलब आंख वाले का गाइडेंस लेकर के उसके बताए हुए रास्ते पर हम लोग को चलना है। और फिर जो मुक्त पुरुष होते हैं, यानी कि जिनकी इच्छाएं वासनाएं सब समाप्त हो गई हैं, जो संसार में अनासक्त हो गए हैं, ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं, वो भी प्रारब्ध का भोग तो वो भी करते हैं ना। रामकृष्ण परमहंस के गले में भी कैंसर होकर पीड़ा होती है ना। तो प्रारब्ध का भोग मुक्त पुरुष भी करते हैं, और भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है मुक्त पुरुष भी। छोड़ के चला थोड़ी जाता है। जैसे एक बार मैंने गुरु जी को कहा कि अगर पर्टिकुलर एज में जाकर के हमको लगे कि चलें अब, तो खाना पीना छोड़ करके जाना उचित है क्या? मुश्किल है क्या? कहते नहीं है तो आसान, पर मैं इसके फेवर में नहीं हूं। तो वही यहां कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध के हिसाब से अपने शरीर को धारण किए ही रहता है। मुक्त पुरुष तो छोड़ कभी भी जा सकता है ना, फिर भी नहीं जाता, क्योंकि जो भगवान का दिया हुआ शरीर है, प्रारब्ध के हिसाब से जब तक उसको रहना है वो रहेगा, जब नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। तो यू कैनॉट इंटरवीन, यू कैनॉट डिसाइड। तो मुक्त पुरुष भी शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण रहता है। मतलब नींद में कुछ अच्छी बुरी घटनाएं घट रही थी, नींद टूटी, वो अच्छी बुरी घटना तो एकदम विलीन हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उसकी मेमोरी तो फिर भी थोड़ी है ना। ऐसे ही जो मुक्त पुरुष होता है, उसकी नींद तो टूट गई है, लेकिन फिर भी उस शरीर का स्मरण रहता है, जो स्वप्न शरीर की तरह है। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता, और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। तो मतलब प्रारब्ध के हिसाब से शरीर तो चलता रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई विषय वासना, कोई डिजायर वो नहीं रहती। और क्योंकि विषय वासना नहीं रहती, तो फिर यही तो कारण है पुनर्जन्म का। तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि नाउ देर आर नो मोर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड विच नीड टेकिंग अप अनदर बॉडी, है ना। तो जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वो अगर वन वन विचरण भी करता रहे, घर गृहस्थी छोड़ करके चला भी जाए, राज्य स्त्री पुत्र सबको छोड़ के चला जाए, लेकिन अगर इंद्रियों में रस अभी है, तो भले वो जंगल में घूमता रहे, तब भी उसकी इच्छाएं तो जाएंगी नहीं। जन्म मरण का भय उसको तब भी बना रहेगा।
तो मतलब फिजिकली ग्रह गृहस्थी को छोड़ देना ये सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी प्रियव्रत को बता रहे हैं। क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके छह शत्रु, मतलब पांच इंद्रियां और एक मन, ये छह हैं। ये छह इसको घसीट करके कहीं भी ले जा सकते हैं जीव को। इनकी जो वासनाएं हैं पांचों इंद्रियों की और मन की, ये छह कहीं भी घसीट के ले जा सकते हैं। इन दैट सेंस ये शत्रु हैं छह। ये मनुष्य का पीछा कभी भी नहीं छोड़ते, ये पीछे लगे ही रहते हैं, मन और इंद्रियां। लेकिन जो इन इंद्रियों को जीत ले, जो मन को के ऊपर स्वामित्व कर ले, उसका, जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, वो गृहस्थाश्रम में भी रहे तो गृहस्थाश्रम उसका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, हमारे गुरु जी थे मुगलेसर, ये सब लोग ग्रस्त थे, लेकिन ग्रस्त से उनको प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुई। वो तो अपने अनुभव में, आत्मा के अनुभव में सेटल्ड थे। तो वही इनको कह रहे हैं कि अगर तुम विषय वासनाओं के मन के ऊपर अगर तुम्हारा नियंत्रण हो जाता है, उनको अगर तुम जीत लेते हो, तो गृहस्थाश्रम बाई इट सेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम। और जंगल में भी रहोगे, अगर जीता नहीं है इनको, तो वहां भी डिस्टरबेंस तुमको चालू रहेगा, इमेजिनेशन, फैंटेसीज चलती रहेंगी। तो ये जो इंद्रियों को जीतना, मन को कंट्रोल में करना, ये मेन चीज है। इस पे ध्यान दो। इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कहते हैं जिसे इन छह शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। घर में रह करके नियंत्रण करना इजियर है। कहते हैं जैसे किले में सुरक्षित रहकर, जैसे घर गृहस्थी में आदमी रहता है, अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड भोग हैं वो उसको प्राप्त हैं, तो फिर उसका मन फैंटेसीज में, इमेजिनेशन में ज्यादा नहीं जाएगा। घर गृहस्थी ना हो, मन फ्री है, तो उल जलूल चीजों में मन उलझा रहेगा। और यहाँ घर गृहस्थी में क्योंकि एक मर्यादा है, एक लिमिटेड स्कोप है इंजॉयमेंट का, तो वहाँ इमेजिनेशन के लिए स्कोप कम हो जाता है, फैंटेसीज का स्कोप कम हो जाता है। और जो मिनिमम भोग हैं वो उसको प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए वो एक हैंकरिंग भी उतनी ज्यादा नहीं रहती। तो जैसे किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है, तो इंद्रियों को जीतना गृहस्थाश्रम में रह करके इजियर है, इसके बाहर मुश्किल है। गृहस्थाश्रम में रहना ऐसा है जैसा किले के अंदर, फोर्ट के अंदर राजा है, तो वहां वो सुरक्षित है और प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, विषय वासनाएं बहुत कमजोर पड़ जाएं, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है, फिर कहीं भी घूमे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम यद्यपि कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूपी किले के आश्रित रहकर इन छह शत्रुओं को तुम जीत चुके हो, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तुम विद्वान पुरुष हो, तुम इंद्रियों को जीत चुके हो भगवान के आश्रय में रह करके।
तो तुमको इच्छा अनुसार कहीं भी विचरण करोगे, तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डरो मत। तो अब जो पुराण पुरुष श्री हरि ने तुमको भोग दिए हैं, प्रारब्ध में जो तुम्हारे भोग हैं, उन भोगों को भोगो, उससे मुंह मत मोड़ो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। प्रारब्ध के हिसाब से जो भोग तुम्हारे भाग्य में है, उनको पहले भोग लो। यानी क्या? पुण्य कर्म के जो फल हैं भोग के रूप में, उन पुण्यों को भी क्षीण करना जरूरी है, बिफोर वन कैन बी एब्सोल्युटली फ्री। पाप और पुण्य दोनों कर्मों का फल भोगना है। अगर पुण्य कर्मों का फल नहीं भोगा तो भी वो बंधन बना रहेगा, क्योंकि वो अनफिनिश टास्क है, एजेंडा खत्म नहीं हुआ। तो कहते हैं पुराण पुरुष के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगो, इस राज्य को स्वीकार करो, पत्नी को स्वीकार करो, बच्चों के साथ रहो। ये जब भोग तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना फिर बाद में। व्हाट इज द हरी? इसको भी कर लो जो भगवान कह रहे हैं, और उसके बाद भगवान को प्राप्त भी कर लेना, आत्मस्वरूप में स्थित भी हो जाना बाद में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया, और जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। वो कह रहे थे कि गृहस्थ में क्यों फंस गए, पूछ रहे थे सु- परीक्षित परीक्षित। तो ये क्योंकि ब्रह्मा जी ने आके कहा, वो बड़े हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तब स्वयंभू मनु को तो मना कर दिया था बेटे ने। जब ब्रह्मा जी के कहने से बेटा मान गया तो बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की कि आपने मेरा काम मनवा दिया। इसके पश्चात मन और वाणी के अविषय, अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए वे अपने लोक को चले गए। कौन? मनु। ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही है। तब स्वयं मणि प्रसन्न हुए, और फिर अपने मन और वाणी का जो अविषय है, जो उसके बियॉन्ड है, जो मन और वाणी का आश्रय है, जो सभी व्यवहारों के परे है, उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए मनु जी अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवश्री देव ऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया, और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए ग्रस्ताश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। मतलब उसको फंसा करके खुद भाग चले। मतलब उनको तो कह रहे थे कि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा गृहस्थाश्रम, अगर इंद्रियों पर कंट्रोल है, और खुद अपने लिए क्या कह रहे हैं, और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। है ना? तो अपेरेंटली लगता है कि बेटे को तो कुछ और कह रहे हैं और खुद कर कुछ और रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, पर कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। मतलब एक चार आश्रम है हम लोगों के,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। तो गृहस्थाश्रम में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना है, प्रियव्रत को एज राजा अपना कार्य करना है। फिर वो गृहस्थाश्रम का पीरियड समाप्त हो जाएगा, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आ जाएंगे। तब गृहस्थ की सब चीजों को छोड़ करके फिर अपना मन ब्रह्मचिंतन में बाद में पूर्ण रूप से लगाएंगे। तो वो, क्योंकि गृहस्थाश्रम से परे जा चुके हैं मनु जी, नेक्स्ट जनरेशन, ये तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट की नेक्स्ट है मनु के, अच्छा नहीं नेक्स्ट ही है, हाँ, मनु जी के पुत्र हैं प्रियव्रत। तो अब उनका कार्यकाल एज गृहस्थी पूर्ण हुआ। अब गृहस्थी को उन्होंने छोड़ करके वहां से चल दिए वो। मतलब जब गृहस्थाश्रम का पीरियड समाप्त हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन जब टेक ओवर कर लेती है, तब भी गृहस्थ आश्रम के जो विषय हैं वो फिर भी पकड़े रहते हैं आदमी को। तब उसको विष जैसा मान करके, तब उस विषय के अट्रैक्शन जो हैं, सेंसुअल अट्रैक्शंस जो हैं, उनको फिर छोड़ना है। विषय विष के समान है, नष्ट कर दी। तो एट सर्टेन स्टेज वन हैज टू लीव इट। तो जो गृहस्थाश्रम है वो दुस्तर जलाशय की तरह है, ऐसा बड़ा जलाशय जिसको पार करना मुश्किल है, लेकिन उसमें भोग की इच्छा से निवृत्त होकर के उसको पार करना है। तो मतलब कॉन्शियस एफर्ट हैज टू बी मेड टू गिव अप, succumbing to sensual attractions after one has passed the age of गृहस्थाश्रम। तो अब उन्होंने बेटे को सौंप दिया और खुद छोड़ छाड़ के चल दिए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हो गए। जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। मतलब भगवान के चरणों का वो निरंतर ध्यान करते थे, इस कारण से उनके अंदर कोई सेंसुअल अट्रैक्शंस नहीं थे, अटैचमेंट्स नहीं थे, राग द्वेष नहीं था। तो घर गृहस्थी में, राज्य में भी उनका कोई राग नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन बड़े क्योंकि कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन और उनका मान रखने के लिए प्रियव्रत जी शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरिष्मती से विवाह किया और उनसे उनके 10 पुत्र हुए। वे सभी उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। और उनकी एक 10 भाई थे और एक, मतलब 10 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी। वो ऊर्जस्वती नाम की उनकी कन्या हुई। जो पुत्र थे प्रियव्रत जी के, उनके नाम थे आग्नीध, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। ये 10 जो नाम है, ये नाम अग्नि के भी हैं। तो जो अग्नि के 10 नाम हैं, वही नाम उनके पुत्रों के थे। और जो अ, ये, हाँ, अग्नि के थे। तो इसमें से जो 3 थे आउट ऑफ 10,
कवि, महावीर और समन, ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। यानी कि बाल्यपन से ही आजीवन, पूरे जीवन के लिए ब्रह्मचारी रहने का निर्णय ले लिया तीन लोगों ने, कवि, महावीर और समन। और इन्होंने बाल्य अवस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। इन निवृत्ति प्राण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंद विंदों चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। तो ये तीनों का मन भगवान के चरणों में ही लीन रहता था। उससे प्राप्त अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग, चरणों के ध्यान से भगवान के, उनको भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हुई, उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उनके अंदर, उनके अंतःकरण में भगवान का आविर्भाव हुआ। यानी कि भगवान उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा कि संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यज्ञात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। मतलब जो ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, जो पर ब्रह्म सब जगह है, उनमें उनकी स्थिति हो गई, वो उसमें स्थित हो गए। ये तीन जो बेटे थे, अच्छा, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। सॉरी, महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत, ये तीन पुत्र हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। मतलब अभी जो मनवंतर चल रहा था, उसके अधिपति तो मनु थे। फिर मनु के बेटे हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के ये तीन पुत्र हुए, ये उत्तम, तामस और रेवत। तो ये उत्तम, तामस और रेवत, ये अलग अलग मनवंतर हैं। यानी कि ये तीनों लड़के 71 71 चतुर्युगी तक इन्होंने मनु के रूप में अधिष्ठित रहे। ये लोग मनु बन करके रहे। इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। अर्बुद कहते हैं 10 करोड़ को। 11 अर्बुद वर्षों तक, यानी कि 11 अर्बुद, और 1 अर्बुद होता है 10 करोड़, यानी कि 110 करोड़ साल प्रियव्रत जी ने शासन किया जमीन का। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। और जो उनकी प्राण प्रिया थी, उनकी वाइफ थी बृहस्पति, उनके साथ दिन दिन उनका प्रेम, उनका आमोद प्रमोद वो बढ़ता ही जा रहा था। और जो उनकी पत्नी थी, वो स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा, संकोच, मंद हास्यपूर्ण चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से, ह्यूमर, महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे। तो जो पति पत्नी का संबंध है, उसमें जो प्रेम है, उसमें जो ह्यूमर है, और जो स्त्रियों के अच्छे गुण हैं, लज्जा, मंद हास्य युक्त चितवन, इन सब चीजों से
प्रभावित होकर के जैसे आत्मविस्मृत हो गए, खुद को बिल्कुल भूल गए हैं, सब भोगों को भोगने लगे प्रियव्रत जी। किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। यानी कि इन सब चीजों को भोगते हुए भी उनके मन में प्रभु का स्मरण बना रहता था, प्रभु के चरण कमलों का ध्यान उनको बना रहता था। तो एक बार उन्होंने देखा कि ये सूर्य भगवान जो है एट ए टाइम आधी ही जमीन पे रोशनी करते हैं, बची हुई आधी जमीन अंधेरे में रहती है। क्या ये तो ठीक नहीं है, मतलब सब जगह रोशनी रहनी चाहिए ना एक साथ। आधी जमीन पे है, आधी पे नहीं है, तो बात ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो आधा भाग जिसमें प्रकाश नहीं रहता था, वो इनको पसंद नहीं आया। तब उन्होंने संकल्प ये किया कि मैं रात को भी दिन बना दूं, और एक ज्योतिर्मय रथ जो सूर्य के समान ज्योतिवान था, ऐसा रथ लेकर के सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। क्योंकि भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था, तो 7 परिक्रमा कर दी उन्होंने उसके सूर्य के पीछे चल करके। और जहाँ जहाँ अंधेरा रहता था सूर्य की एब्सेंस के कारण से, वहाँ वहाँ इनका प्रकाशमान रथ वहाँ रहता था लाइट करने के लिए। अच्छा। तो उस समय जब वो 7 परिक्रमाएं की इन्होंने, तो कोई ऑर्डिनरी रथ रथ नहीं रहा होगा। तो उसकी जो लीक है, जो पहियों से गड्ढा बन जाता ना सड़क में, तो वैसे जो गड्ढे बने, उससे ये जो जमीन थी, जो गड्ढे थे वो तो 7 समुद्र हो गए, और जो बीच बीच में खाली जमीन थी वो 7 द्वीप हो गए। तो प्रियव्रत जी के रथ की लीक से समुद्र बने, और समुद्रों के बीच में अलग अलग द्वीप बन गए एक ही पृथ्वी के। तो जो द्वीप बने, 7 द्वीप बने, उनके नाम थे जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप बने उनके रथ के चलने से। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिणाम दूना है। मतलब जम्बू द्वीप से प्लक्ष द्वीप डबल साइज का है, सालमली उससे डबल साइज का, कुछ और डबल साइज का, एंड सो ऑन। और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। यानी कि जो पहला द्वीप है जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके चारों तरफ खारे पानी का समुद्र है। जो नेक्स्ट है प्लक्ष, उसके चारों तरफ ईख के रस का समुद्र है। और जो उसके आगे सालबली है, उसके चारों तरफ मदिरा का समुद्र है, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग समुद्रों के, अलग अलग साइज हैं इन द्वीपों के। इन 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं, और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। जो समुद्र है भीतर वाले द्वीप के बराबर है, यानी कि जम्बू द्वीप का जो साइज है उस साइज का खारे पानी का समुद्र है। फिर उसके आगे प्लक्स द्वीप है जो उससे दुगने साइज का है। तो उसके बाहर वाला समुद्र वो डबल उसी साइज का है, जिसका सेकंड द्वीप है। यानी कि अंदर वाला जो द्वीप है उसके साइज का समुद्र है उसके चारों तरफ। तो जो बृहस्पति अ, महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र आग्नेय
इद्मजीबु जो 10 नाम बताए थे थोड़ी देर पहले, तो 10 जो पुत्र थे महाराज प्रियव्रत के, उनको उन्होंने, एक को उक्त जम्बू द्वीप, तीन तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए थे, तो 7 बचे। तो सातों को एक एक द्वीप दे दिया शासन के लिए। जम्बू, प्लक्स, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। तो इनको एक एक का राजा 7 पुत्रों को बना दिया। तीन तो सन्यासी हो गए थे। और जो अपनी पुत्री थी उनकी उरजस्वती, उसका विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया, भगवान शुक्र से। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ था। ये देवयानी की कहानी आगे आएगी बहुत डिटेल में। तो राजन, जिन्होंने भगवत भगवान के चरणों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु, इन 6 गुणों को, अथवा मन के साथ 6 इंद्रियों को जीत लिया है। मतलब 6 जो गुण जीत लो चाहे, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, ये 6 गुणों को जीतना है। या मन के सहित 5 इंद्रिय, मन के अलावा 5 इंद्रियां हैं, मन सहित 6 हो गए। इन 6 को जिसने जीत लिया है, उन भगवत भक्तों के लिए ऐसा पुरुषार्थ होना, यानी कि रथ के पहिए से जमीन के अंदर समुद्र और द्वीप बना देना, ये पुरुषार्थ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिस इज वेरी ऑर्डिनरी थिंग फॉर ए पर्सन जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है भगवान के चरणों की रज के प्रभाव से। मतलब इन शत्रुओं पर विजय, मन और इंद्रियों पर विजय, ये भगवान के चरणों की रज के प्रभाव से होती है, नॉट अदरवाइज। ये मेंटल प्रोसेस नहीं है, इंटेलेक्चुअली डिसाइड करके इनको नहीं जीत सकते हैं। भगवान के चरणों की आराधना से ही इनको जीता जा सकता है। तो उन्होंने जीत लिया था भगवान के चरणों की रज की सेवा से। इसलिए ऐसा कर्म कर देना, 7 द्वीप और 7 समुद्र बना देना, यह ऑर्डिनरी है उनके लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच जीव भी भगवान का नाम केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जब चांडाल भी मुक्त हो सकता है भगवान का नाम लेने से, तो जिनका मन हमेशा ही भगवान के चरणों में समर्पित रहता है, उनकी रज का आश्रय लिए रहता है, उसके लिए कौन सी चीज असंभव है, कौन सी चीज डिफिकल्ट है। वो रोज सीताराम दास बाबा कहते हैं कि मुझ में संभव असंभव की कोई कल्पना मत कर। मैं कमल नाल से हाथी बांध सकता हूँ, पशु के खुर के गड्ढे में पर्वत डुबा सकता हूँ। तो ऐसा मत समझो कि कौन सी चीज संभव है, संभव है। तो रथ की लीक से समुद्र बन गए, इसको असंभव मत समझो, क्योंकि वो भगवान के चरणों का आश्रय उन्होंने लिया हुआ था। तो ये सब संभव है। फिर इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर ऐसा कहने लगे। मतलब यंग एज में ही वो ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन दैववश भगवान की इच्छा से वो प्रपंच में फंस गए। फिर उनको लगा कि अब बहुत हुआ, 110 करोड़ साल शासन कर चुके थे, तो अब बहुत हुआ। मन उनका विरक्त हो गया और कहने लगे बड़ा बुरा हुआ। ये जो मेरी इंद्रिय विषय
विषय लोलुप इंद्रियां हैं, इन्होंने मुझको विषय रूपी अंधकूप में डाल दिया। अब बहुत हो लिया। अब बहुत स्त्रियों का कीड़ा मर्ग बन चुका मैं, बंदर की तरह नाच चुका उनके सामने, औरतों के सामने। धिक्कार है मुझको। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ बुरा भला कहा। एक जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी, दो चार दिन पहले, वो गोंदवलेकर महाराज लिखते हैं एक जगह कि जो गलत काम हो रहा है उसके लिए अपने आप को धिक्कारना, उसके लिए ग्लानि से भरना, ये उससे छूटने का उपाय है। तो उन्होंने यही ग्लानि से भरे अपने आप को बुरा भला कहा। तो परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई, क्योंकि भगवान का ध्यान तो हमेशा रखते ही थे। अब वो समय पूरा हुआ, बच्चों को शासन दे दिया, अब इनका घर से निकलने का समय आ गया। तो विवेक वृत्ति जाग गई उनकी, और उन्हें सारी पृथ्वी पुत्रों में बांट दी। और उन्होंने जो तरह तरह के भोग भोगे थे, और राज रानी और राज साम्राज्य लक्ष्मी, इन सब को इस तरीके से छोड़ दिया जैसे जीव मृत देह को छोड़ देता है। ऐसे इन सब को छोड़ करके, हृदय में वैराग्य धारण करके, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, उसके प्रभाव से नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के बारे में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग कर दिए, और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उनकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त, नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्य लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा। मतलब आफ्टर फुलफिलिंग हिज ड्यूटी, जो उनके पिताजी ने और भगवान ब्रह्मा जी ने बताई थी, दी थी उनको ड्यूटी, उसको पूरा करने के लिए वो फिर से विरक्त हो गए। फिर से नारद जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगे, और जितने भी भोग पाताल लोक, देवलोक और मृत्यु लोक के थे, और जितना भी ऐश्वर्य उनको कर्म और योग के द्वारा प्राप्त हुआ था, उस सब को नरक के समान समझ करके 1 सेकंड में वैसे छोड़ दिया जैसे जीव मरे हुए शरीर को छोड़ देता है। ऐसे छोड़ करके वो वहां से चल दिए। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है 5वें स्कंद का। और नेक्स्ट हम लोग अगले संडे फिर मिलेंगे। नमस्कार। हैप्पी